ट्वीट किया गया है, जबकि वो एकदम सही है। इससे घोटाला और क्या है क्या है ये नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया संदेह के दायरे में है, क्योंकि एक ही सीटों के नंबर के कम या ज्यादा होने में भी समानता नहीं है। जब परीक्षा चल रही थी तब ग्वालियर मुरैना सागर के कुछ संदिग्ध पकड़ाए थे जो पैसों देकर हम कौशल बनाकर फर्जीवाड़ा को अंजाम दे रहे थे। भर्ती परीक्षा में जानबूझकर परीक्षार्थियों को पास को सेंटर छोड़कर 400 या 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिए गए, ऐसा किसी कारण या पता नहीं। जून 2023 की खबर यह है कि ESB ने भर्ती परीक्षा जेमर की करवा दी गई, जबकि ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में जेमर अत्यंत जरूरी है। विगत वर्ष 2022 से शिक्षा भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसमें इंडेक्स के जरिए स्किनर शेयर का फर्जीवाड़े के अंजाम दिया था, जबकि यह ब्लैक लिस्ट जो परीक्षा एजेंसी थी विचारणी बिंदु। एग्जाम से 1 महीने पहले ही सिलेबस चेंज हुआ और इतनी जल्दी 8 विषय में पारंगत होना और इतना इच्छा से स्कोर बढ़ाना लगभग असंभव है। घोटाले में ग्वालियर संभाग का नाम किसी से छिपा नहीं है, जबकि भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों शहरों के शिक्षा के क्षेत्र में ग्वालियर से बहुत आगे है। हाल ही में संपन्न NKT वर्ग 3 घोटाले में भी ग्वालियर के 2 कॉलेज का नाम आ चुका है, जिसकी जांच चल रही है। उक्त भर्ती जिस परीक्षा एजेंसी से कराई जा रही है वह कंपनी केंद्र सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट की हुई है, फिर भी ESB ने इस ब्लैक स्टेट कंपनी को टेंडर दिया। परीक्षा पेपर में प्रश्न को लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि एक पेपर में 30 से 35 प्रश्न गलत थे, कुछ के उत्तर गलत है, कुछ ट्रांसलेट गलत है, कुछ डाटा से बाहर है, फिर भी इनके इतने अधिक नंबर आना संदेह से भरा है। EB से छात्रों की मांग, टॉप 100 छात्रों की सूची उनके एग्जाम सेंटर के साथ जारी हो। इन छात्रों का फॉर्म कहाँ से भरा गया, इनकी जानकारी दी जाए। इन छात्रों का इनकी बायोमेट्रिक से लेकर एग्जाम तक देने समस्त वीडियोग्राफी जारी की जाए। इनके एग्जाम से लेके समय को भी सार्वजनिक किया जाए, ताकि ये पता लग सके कि इन्होंने कितनी देर में एग्जाम के प्रश्नों को हल किया है। ESB के पास ये जानकारी होती है। इनके पूर्व के एग्जाम की जानकारी प्रदान की जाए, जिससे इनकी योग्यताओं का आकलन किया जा सके। पूर्ण परीक्षा की CBI जाँच हो, छात्रों की मांग है। उन्हीं 10 टॉपर्स के विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में मीडिया ट्रायल किया जाए। यह समस्त जाँच समयबद्ध तरीके से उनके 10 दिनों में पूर्ण की जाए। उपरोक्त जांच पूरी होने तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति की प्रक्रिया को लंबित किया जाए। आगे जाने वाले समस्त परीक्षा ऑनलाइजेशन को बंद कर परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड़ दिया जाए। दिव्यांग कोटे में पात्र हेतु कई अभ्यर्थी द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जिसकी जाँच करवाकर दोषियों को सख्त कार्रवाई हो। महोदय, उपरोक्त सभी बिंदुओं पर इस परीक्षा में धांधली की शंका मध्य प्रदेश के हजारों छात्रों के बीच व्यापक हो रही है। अतः आपसे निवेदन है, उपरोक्त सभी बिंदुओं की जांच करवाकर छात्रों के समक्ष जांच का ब्यौरा प्रस्तुत करें, ताकि छात्रों का सरकार पर भरोसा बना रहे। मध्य प्रदेश के तमाम युवाओं का आपसे निवेदन है, मध्य प्रदेश में पेपर लीक के विरुद्ध में कानून बनाया जाए, जिसमें प्रावधान किया जाए जो भी व्यक्ति पेपर लीक का दोषी पाया जाता है उसे आजीवन कारावास की सजा मिले, है ना। निवेदन में समस्त विद्यार्थी, बेरोजगार छात्र संगठन, आदिवासी छात्र संगठन, है ना। और आप सभी की मौजूदगी में ज्ञापन हम महोदय कलेक्टर महोदय को हम दे रहे हैं। चलो जय हिंद। अभी मैं रतलाम में हूँ, रतलाम कलेक्टरेट। और यहाँ पर रतलाम में आज पटवारी भर्ती को लेकर जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर यहाँ छात्रों के अंदर आक्रोश है। छात्रों ने यहाँ आंदोलन किया। एक किस्सा बहुत चलता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में ये नारा चलता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, क्योंकि सरकार शिवराज की है। मध्य प्रदेश में जब तक शिवराज की सरकार रहेगी तब तक ऐसे ही व्यापक घोटाले होते रहेंगे। ये व्यापक घोटाले की कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे घोटाले हुए और अभी भी ये जो वर्तमान में भी जो हुआ है, जो पटवारी भर्ती को लेकर जो घोटाला हुआ उसमें 10 टॉप में से 10 छात्र ग्वालियर के NRI कॉलेज से, और NRI कॉलेज जो एक भाजपा विधायक की है। और हम यहाँ पर बात करेंगे सर से। सर जय हिंद। जय हिंद। सर, जो पटवारी फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर क्या राय है?
देखिए, आप सभी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और यदि अगर किसी अनपढ़ को भी अगर ये बात बताई जाए कि यदि अगर एक कॉलेज में यदि अगर 10 टॉपर का लिस्ट पूरा निकलता है मध्य प्रदेश में, तो 7 अगर एक ही कॉलेज से हैं, तो लगता है ना कि 100% फर्जीवाड़ा हुआ है। उसके बाद में यदि अगर आप देखेंगे 1000 वहीं से हुए हैं, मतलब वो सोचने वाली बात हो गई। जो व्यापम बोल रहा है कि जो क्वेश्चन गलत है उनको भी उनने क्या करा, नंबर दे दिया और उनको भी करेक्ट हो गया, और इतना हाई स्कोर तो जा भी नहीं सकता है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये हो रही है कि जब हम यहाँ पर ये मुद्दा लेकर आए ना, तो मुद्दा लेने के बाद में बात ये होता है कि हमें कहीं ना कहीं पार्टियों के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये हम पार्टियों से नहीं है, हमारा सबसे पहले विद्यार्थी जीवन है, और बच्चे सबसे ज़्यादा यही डरे हुए हैं, और हम खुद इसी बात से डरे हुए हैं कि अगर ये फर्जीवाड़ा अगर आगे चला तो पुलिस में क्या होगा। पुलिस में फिजिकल के नंबर भी मिलने वाले, रिटर्न का भी, अगर दोनों में फर्जीवाड़ा हुआ तो बच्चा जो गरीब है, जो पता है इधर उधर से पैसा लाकर कैसे अपनी पढ़ाई कर रहा है, पापा उसकी मजदूरी कर रहे हैं, और इतना पैसा वो पढ़ाई पे खर्च कर रहा है, कहीं गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, और लास्ट में अगर फर्जीवाड़ा हो जाएगा तो आखिर वो बच्चे को क्या मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट को इसमें सोचना चाहिए, मतलब सोचने वाली क्या बात है, सामने दिखाई दे रहा है फर्जीवाड़ा हुआ है। और मैं बोल रहा हूँ ना, पहले भी व्यापम में आपका फर्जीवाड़ा हुआ है, कृषि विभाग में पहले फर्जीवाड़ा हुआ था, उसका डबल रद्द हुआ आपका पेपर, और इसी का पटवारी नहीं चाहते कि इसका पेपर भी आपका रद्द हो, और ये गवर्नमेंट इस पर कोई भी जल्द एक्शन ले ले। जय हिंद, जय हिंद। सर, एक नारा चलता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो काबिल है। क्या ये नारा मध्य प्रदेश में लागू है? देखिए, मैं किसी पार्टी को लेकर तो कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो पैसे वाला है वो पैसे दे के नौकरी ले लेगा, और जैसे हमारे जैसे गरीब हैं वो गरीब का गरीब ही रह जाएगा, और वो कहीं भी पैसा नहीं दे पाएगा तो उसको कहीं भी जॉब नहीं मिल पाएगा। वो सामने आप अभी देख भी रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई फर्जी तरीके से रिश्वत देके अगर वो नौकरी पा रहा है तो सीधी सी बात है भ्रष्टाचारी बनेगा। बराबर, वो भ्रष्टाचारी आगे भी भ्रष्टाचारी करेगा, वो आगे भी वो पैसा लेकर काम करेगा, और बंदे के अंदर भ्रष्टाचारी तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। वो जिनने भ्रष्टाचार किया है उन पर कोई अच्छी खासी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें अगली बार कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो, और ऐसे फर्जीवाड़ा चलेगा तो आगे होगा। ज्ञापन को लेकर डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? सर, ज्ञापन को लेकर डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है कि हाँ करेंगे, उन्होंने मतलब सबसे बड़ी बात छात्रों के ऊपर बात की कि आप जो आए हो, आप जैसे खाली भीड़ इकट्ठा करके आए हो, और आप में से 90% बच्चे के एग्ज़ाम के लिए होगी, कोई सी भी अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि किसी भी बच्चे को देख के आप कुछ भी ना बोले। सभी बच्चों के पास एडमिट कार्ड पड़े, आप देख सकते हो उनके। आपने भी एग्जाम दिया था? हाँ जी, मैंने कल ही एग्ज़ाम देके आया हूँ वैसे। पटवारी भर्ती का भी दिया था? पटवारी का मैंने दिया था पर मेरा हुआ नहीं था उसमें। धन्यवाद। तो